Now, what I would like to speak on is overall कितनी चीज़ें आपने उसी दौरान अनाउंस की, एक तो लिस्ट है। एक और बात, मेरे सामने भूकंप पुनर्वसन प्रमुख हाँ, तो कुछ चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान में नहीं आया होगा। शायद मैंने मेरी फर्स्ट विजिट में ही कुछ तलाटी, ग्राम सेवक एंड सरपंच उनको सस्पेंड किया। फर्स्ट विजिट कहाँ? कच्छ की। अच्छा, हाँ। वो कितने दिन बाद गए थे आप? 3 दिन के बाद, 3 या 4 दिन। 3-4 दिन। पहला ही काम मैंने वही किया। 2 काम मैंने पहले किए, नर्मदा एंड कच्छ, क्योंकि मेरी सामने प्रायोरिटी वही थी, वही किया। तो मुझे बराबर याद है कि वो मैंने किस बात पे? ये इरेगुलरिटीज, करप्शन, भूकंप में मेरे ध्यान में आया। गरीब लोगों को परेशान करना। अच्छा। ये बड़ा कागज बोला और वो बेचारा परेशान है, जब मेरे ध्यान में आया इमीडिएट मुझे याद है मैंने डिसीजन लिया। तो ये बात मुझे जो बहुत लोगों मैं आज मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने ऐसे डिसीजन कैसे लिए होंगे, और मैं कोई ऐसा बड़ा रॉबिन हुड की तरह काम करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं बड़ा ही वो, लेकिन मुझे टच कर गया होगा तो मैंने डिसीजन लिया। पूरी सिस्टम को मैसेज चला गया कि ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमने एक काम किया, वो भी शायद उसी समय किया। देन हमने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमको एम्बर्समेंट दो, लुकआउट जिसको कहते हैं, और कच्छ के अंदर किसी भी नागरिक की शिकायत होगी सरकार के खिलाफ वो सुने। और सरकार को मैंने कहा कि कोई भी नागरिक अगर एम्बर्समेंट के पास जाता है तो सरकार कोई वकील नहीं लाएगी, कोई आर्गूमेंट नहीं करेगी। वो एम्बर्समेंट अगर तय करता है कि अंडर दिस पॉलिसी उसको मिलने वाला है तो सरकार को विदाउट आर्गूमेंट दे देना है। ये कब, कितने दिन में आपने तय किया? ये उसी फर्स्ट 100 डेज में। फर्स्ट 100 डेज में ऑम्बुड्समैन 33,000 ऐसी समस्याओं का समाधान मैंने किया ऑम्बुड्समैन के जरिए। यस। और आपको आनंद होगा जान के, इतना बड़ा भूकंप पुनर्वसन, नागरिकों की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। यानी ये तो हो सकता है ये तो हो सकता है मुझे 200 रुपया चाहिए और उसको 100 मिला होगा, वो हो सकता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस से ना मिला 100 मिलने का हक है उसका और नहीं मिला, देन आई एम क्वेश्चनेबल। उसकी अपेक्षा होगी भाई मेरा पूरा घर बना दो। सरकार की योजना ऐसी तो होती नहीं है, सरकार मदद करती है। तो ये हमने तो ऐसे डिसीजन। फिर मुझे याद है मेरे साथ उस समय जो अफसर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, उस समय हमारे भारत सरकार में, आजकल भारत सरकार में कुछ है वो, तो उन्होंने क्या कहा, क्या होता था कि मैं 3 दिन लगातार कच्छ में रहा था। नहीं, पहले ट्रिप पे। हाँ, पहले ट्रिप में, which is within 4 days। हाँ, 4 या 5 डेज। मैं मालाएं वालाएं पहनने का कोई कार्यक्रम नहीं किया था, मैंने पहले दिन सूचना दी थी। वरना क्या है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं फोटो के साथ, अभिनंदन। मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा मेरे नाम से किसी ने एडवर्टाइजमेंट देना नहीं है। तो मैंने जो वो किया तब तो मेरे मन में हम्बल वाला एटीट्यूड था, मुझे मालूम नहीं था कि इसके मीडिया को रिएक्शन आएगा। तो मीडिया ने मेरी बड़ी आलोचना की क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई। अब वो मुझे एंगल ध्यान ही नहीं आया था, मुझे वो एंगल ध्यान नहीं आया था। तो मैं क्या, तो ये हमारे मान सिंह ने मुझे बढ़िया बात बताई। हेलीकॉप्टर शुरू में तो वो खुलते नहीं हैं, लेकिन 3 दिन साथ रहे तो थोड़े बोले साहब हमारा तो पूरा वर्क कल्चर बदल जाएगा। मैं कहा क्यों? बोले पहले तो साहब हमें मालूम था कि 10 बजे का टाइम तय होता था, मुख्यमंत्री 12 बजे आते थे, ये अब तो 9:45 बजे आ जाते हो। तो बोले मैं भी बराबर उस प्रकार से अपने आप को पिछले 3 दिन से ठीक कर रहा हूँ। बोले साहब सब जगह पे होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो शब्दों में मुझे कभी कहनी नहीं पड़ी, उनको व्यवहार से ध्यान आ जाता है। फिर मैं कहीं पर खाने के लिए मना कर देता था। मैं सरकार में मेरा टूर करता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ मैं। क्यों? क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन मोटे तौर पे नहीं करता हूँ। क्यों?
तो एक तो मुख्यमंत्री जब जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सारी सरकारी बिरादरी को बुला लेते हैं, तो सब बेचारे फाइलें ले लेके घूमते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब क्या पूछ लेगा, ये एक बड़ा खौफ रहता है। ये सब मैंने बंद करवा दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट के लिए आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग हैं वो रहे बहुत हैं। दूसरा मैंने कहा मैं आऊँगा कोई भोजन समारोह, क्योंकि मैंने देखा कि वो 500 लोगों का भोजन समारोह हो जाता था, मुख्यमंत्री के साथ नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बन जाती थी, बजट में तो होता नहीं था, तो वो अपना नीचे किसी को कह करके करवा लेते। अब दैट वाज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, या तो ऑब्लिगेशन जो भी हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूँगा, मैं अपना डिब्बा खास हाथ ले जाता था। तो ये चीज़ें हैं जो उसका मैसेज तुरंत, अब ये मुझे कुछ करने के लिए मैं नहीं करता था। मैं मानता हूँ कितना समय बर्बाद होता है, कितना टाइम करना, घंटे चले जाते हैं, मेरे पास समय है नहीं, मुझे काम करना है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग घटना घटी, वो भी फर्स्ट 100 डेज में ही है। हमारे CS मेरे पास आए, मिस्टर सुब्बाराव, बोले साहब कलेक्टर और DDO की अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उद्घाटन के लिए आना है। तो मैंने कहा कि साहब मुझे क्या करना है। तब तो मैं सबको भी साफ बोलता था, मुझे कोई ऐसा सारा वो अपना बैकग्राउंड एक अलग प्रकार का था। बोले साहब आप आइए, दीपक जलाइए, और उसके बाद आपको कोई इनको सुझाव देने हैं तो दे दीजिए, फिर दिन भर हमारा मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है। तो बोले वो हम रिव्यू करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, कलेक्टर DDO से। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। मेरी ऑफिस में मैंने कहा कि भाई ऐसा करो उस दिन खाली रखो और कोई काम नहीं करेंगे, खाली रखो। तो हम गए हमारे यहाँ उस मीटिंग में, दिया विया जलाया, फिर उन्होंने मुझे गुलदस्ता वगैरह दिया, सब तालियां वालियाँ हो गई, सब हो गया। फिर मुझे कहा कि आप CM बोलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो सीखना है, मैं क्या मार्गदर्शन करूँगा, तो आप चलाइए, थोड़ी देर में बैठा हूँ देखूँगा। मैं मीटिंग में बैठा। अब वो सब बैठे, पहले क्या करते थे, मान लो एजुकेशन का विषय तो एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा, वो इनको बेचारों को डांटेगा, पूछेगा, और फिर आधे घंटे में वो अपना चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर वाला आएगा, वो आधा घंटा चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे ही होता था। हम बैठे तो सबको बैठे रहना पड़ा, एक एक का चर्चा हुआ, मैं लिखता गया क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की, मैं कि जो बोलते हो वो अपना नाम बता करके बोले, ताकि मुझे पहली बार मिलना था तो मैं परिचय मेरा हो जाएगा। तो सबका नाम मुझे याद हो गया, ये कलेक्टर कौन है, DDO कौन है। फिर लंच का टाइम हुआ, मैंने कहा लंच का समय दे दीजिए सबको, अपन फिर से बैठेंगे। तो मैं बोलता नहीं कुछ, पूरा दिन, रात को 11 बज गए। ये मेरे पहली मीटिंग रात को खाने का, डिनर का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो तो लंच वाली मीटिंग होती थी। क्या उन्होंने बेचारों ने कुछ न कुछ किया होगा बाद में। फिर मुझे कहा कि, मैंने कहा देखो अब तो आप थक गए होंगे, तो पर आपने सवाल पूछे? नहीं, मैं बैठा रहा था। वो अपना सरकारी अधिकारी चलाते नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्टूडेंट की तरह बैठा रहा था। Were they nervous or they were puzzled? What was their response? वो मैंने ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं भी खुद ही क्यूरियस, मुझे भी कुछ ऐसा नया था मैं तो, और उससे कारण मुझे पूरी सरकार कैसे चलती है उसका भी ज्ञान हो गया। उस दिन का मेरा एक प्रकार का वो मेरे लिए वो स्टडी गेम था। फिर मैं 11 बजे उन्होंने कहा साहब अब कैसा करेंगे। मैं कहा अब तो बहुत देर हो गई, सब थक गए होंगे, तो अब तो ज़्यादा क्या परेशान करना। तो बोले नहीं साहब आप बोलिए। तो फिर मैंने माइक लिया। आपने वाकई रात 11 बजे तक उनको घसीटा नहीं, मैं तो बैठा, मतलब वही बैठे रहे? मैंने बैठा, अपना उनका काम चल रहा था, एजेंडा उनका था। They tried to say sir time to wind up, चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे से। उन्होंने कोई इस प्रकार की। How many days were you into? This is first 100 days? मैं भी ये 15-20 दिन में ही हुआ होगा शायद, ये मीटिंग फर्स्ट 15-20 दिन में ही हुआ होगा शायद देखना पड़ेगा मुझे। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखो भाई अब बहुत देर हो गई है,
पक्का कि आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली। और वाकई मैं आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ कि आप कितना काम करते हैं, कितनी बारीकियों से चीज़ों को करते हैं। आई अप्रिशिएट। You really felt that they were doing it? हाँ, You were impressed? हाँ, मुझे लगा कि ये सरकार को जो हम, क्योंकि हम तो बाहर से सरकार सुनी थी, इतनी बारीकी बातें तो कभी पहली बार सुनी, तो मैं इम्प्रेस होना मेरा बहुत स्वाभाविक था। जब पूरा चित्र मेरे सामने आया तो मेरे ध्यान में आया कि भाई क्या क्या लुक फॉर्स है, लेकिन वो तो मुझे 1-2 महीने के बाद आया। ये तो मेरी बिल्कुल बिगिनिंग था, और बिगिनिंग में कोई भी व्यक्ति आकर कोई चीज़ बताता है तो अच्छी लगती है। तो और मेरा दूसरा काम ये भी था कि अगर मुझे इनसे काम लेना है तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेरा संस्कार कहता है कि मुझे उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छा या बुरा, मैं कन्विंस हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, मुझे तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मेरा वो भी एक स्टाइल था कि उनकी तारीफ करके सुना। फिर मैंने उनको कहा, देखिए भाई, मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ, मैं दौरा बहुत करूँगा, अब मान के चलिए कि मैं लगातार 1-1 महीने में 2-2 बार एक डिस्ट्रिक्ट में आना भी मेरा हो सकता है। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मैं आने वाला हूँ तब ये पूरे ज़िले के काफिले को कभी इकट्ठा मत करना। दूसरा मैंने कहा सीएम आने वाले हैं, इसलिए सर्किट हाउस ठीक करो, चद्दन नहीं लाओ, पर्दे नहीं लाओ, कलर नया करो, बाथरूम में सारा सामान नया लाओ। मैंने कहा ये सब मत कर, क्योंकि मैंने शुरू के 15 दिन में देखा था कि बाल्टी नहीं आ गई है, नलके नहीं डाल दिए, सब मैंने देखा था। मैंने कहा वो सब करने की जरूरत, एक सामान्य इंसान हूँ, जो व्यवस्था है मैं उसी से अपना साफ सुथरा होना चाहिए, इससे अधिक आप ये सब खर्चे मत करना। दूसरा मैंने कहा कि भोजन समारंभ मैं नहीं करूँगा, तो आप उसको भी, अब ये फिर मैंने कहा भाई साहब आए तो गाड़ी ऐसी एक नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपके यहाँ जो भी डिपार्टमेंट के पास गाड़ी पड़ी होगी, मेरे लिए वो गाड़ी काफ़ी है। इसके लिए गांधीनगर से स्पेशल एक कॉन्वॉय आ जाए, फिर मोदी उस कॉन्वॉय में जाएंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रूटीन कोई भी गाड़ी है तो आप उसको चला लीजिए। और मैंने कहा वहाँ के जो एमएलए होते हैं उनसे मिलने का मेरे लिए कभी समय रखना, जब भी मैं आऊँ तो उनको कुछ कहना है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर समय मांगते तो मेरा समय उनको आप व्यवस्था में रखना। ये मेरी पहले दिन की उनको सूचनाएँ थी। तो उनके लिए बड़ी हैरानी थी कि ये ऐसा इंसान है कि जो कहता है ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, साबुन नया लाओ। मैं ऐसा ही मैं मानता हूँ इसने उनको एक चौकस मैसेज दिया, भाई ये कोई अलग प्रकार की सोच वाला और सचमुच में कुछ करना चाहता है। तो मेरी सिंसियरिटी का मैसेज इन्हीं चीज़ों से तुरंत पहुँचने लगा था। और ये सब चीज़ें फर्स्ट 100 डेज की है।